संदीप जी, इमैनुअल मैक्रों इस्लाम को समझ गया, मगर यहाँ मोदी जी इस्लाम समझे मगर भूल गए हैं और पूरा पोलराइजेशन में घुस गए हैं। आपको राजीव जी अभी एक ट्वीट दिखाता हूँ, अब आप देखिए, आप इस ट्वीट से आप समझेंगे आप। और बहुत सारे मैं हिंदुओं को, सरकारी हिंदू ही इनको कहता हूँ, कुछ महिलाएं भी उसमें शामिल हैं, आप जाके मेरे पोस्ट पे फेसबुक पे देखेंगे, उनकी पूरी समझ 14 के बाद बंद डब्बे टाप है। अब उनको पढ़ना नहीं आता, ना समझना आता है, इसलिए मेरी हर बात पे उनको विरोध दिखता है। अब देखिए, हम सभी की एक ही जाति है भारतीयता, पीएमओ का ट्वीट। अब आपको यह बताता हूं, अगर सभी की एक ही जाति है भारतीयता, तो खुद प्रधानमंत्री ने अपने सभी ओबीसी सांसदों मंत्रियों की अलग बैठक क्यों बुलाई थी? भारतीयता में सब सांसद आ जाते हैं, ओबीसीओ के लिए क्यों बैठक आयोजित की? तो यानी आप ही ने बांट दिया, कह कुछ रहे हैं आप, बांट रहे हैं कुछ। ओबीसी सांसदों की बैठक इतिहास में पहली बार हुआ, यानी जाति में कौन डिवाइड कर रहा है? सबकी जाति एक ही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट के प्रावधान को, जो दुरुपयोग को रोकने के लिए एक आदेश दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट से क्यों पलट दिया जब सबकी जाति एक ही? जब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी पे कहा कि अवैध तरीके से राज्य ओबीसी की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पे जो जो गैर हिंदू हैं, अल्पसंख्यक, उनको भी आरक्षण दिया जा रहा है, ये खुद मोदी जी ने एएनआई के इंटरव्यू में स्वीकारा। फिर उसको आपने क्यों कानून से बदल दिया यदि सभी की जाति है भारतीयता? यानी कथनी करने का अंतर है। एक दूसरा लाइन, हम सभी का एक ही धर्म है, सेवा धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन। सबका एक ही धर्म है, तो ये बात इस्लाम और ईसाइयत पे क्यों नहीं लागू होता? सबका एक ही धर्म है, तो समान कानून लागू क्यों नहीं होता? सबका एक ही धर्म है, तो अनुच्छेद 44 लागू कर दीजिए, अनुच्छेद 48 लागू कर दीजिए। सबका एक ही धर्म है, तो अनुच्छेद 25 से 30 के बीच में जो हिंदुओं के साथ भेदभाव किया गया कि वो अपने शिक्षण संस्थान नहीं संचालित कर पा रहे हैं, वो लागू कर दीजिए कि सबका एक ही धर्म है, तो सबके लिए अलाउ है, तो हिंदुओं के लिए अलाउ हो। हम भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ये क्यों लागू नहीं? ये सवाल पूछने की जगह सरकारी हिंदू इतना मूढ़मती है। तो जब सबका एक ही धर्म है, तो फिर भारत में शरिया कानून क्यों है? सबका एक ही धर्म है, तो अल्पसंख्यक आयोग क्यों? इस मतलब आप तर्क नहीं कर सकते, जानकारी नहीं दे सकते, ऐसे ऐसे मूड भरे पड़े हैं कि अब इनको मैं जवाब नहीं देता, मूढ़मतियों को, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोग पैसे पा रहे हैं, कुछ लोग पद पा रहे हैं, किसी के घर में टिकट मिल रहा है, और उन सब के अंश समर्थक कूदे रहे हैं, इनको नॉलेज नहीं। ये वही हिंदू हैं जो दरवाजे खोलते हैं। तीसरी लाइन, हम सभी का एक ही ईश्वर है, भारत माँ के 130 करोड़ से अधिक संतान, एक ही ईश्वर है। क्या पैगंबरवादी मानते हैं कि भारत माँ उनकी ईश्वर है? क्या ईसाई मानते हैं भारत माता उनकी ईश्वर है? अगर हम मानते हैं, तो वेटिकन का प्रतिनिधि दिल्ली में बैठ के पैरेलल सत्ता क्यों चला रहा है? उसको क्यों नहीं खत्म कर दिया जाता? वेटिकन का प्रतिनिधि क्यों यहां बैठता है दिल्ली में, और सारे चर्च के पादरी उसी के निर्देश को क्यों मानते हैं, वो सरकार को क्यों नहीं मानते? जब सभी का एक ही ईश्वर है, एक ही है, आप जो हैं, तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह हमारे मंदिर आपने तुड़वाए हैं, उसी तरह कुछ मदरसे मस्जिद भी तुड़वा दीजिए, एक ही ईश्वर है तो। और ये तर्क पच नहीं रहा, मेरे तर्क किसी को पचते नहीं है। नारायण गुरु जी का वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड आह्वान, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। अगर एक कास्ट है, तो आप, संविधान ने सिर्फ एससी एसटी आरक्षण कहा था, आप बाकी आरक्षण क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? कास्ट यदि एक है, एक रिलीजन है, तो फिर आप समान नागरिक संहिता लागू कीजिए। और वन गॉड है, अगर वन ही गॉड है, तो आप जरा मस्जिद में हमारे हनुमान चालीसा पाठ करवा दीजिए। अब यहां इसका दूसरा थॉट प्रोसेस है कि अब्राहमिक कल्ट इसी को मानता है कि वन रिलीजन वन गॉड, इसलिए धर्म यहां नहीं है, रिलीजन है। और मैंने आपको कहा, ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है 2018 से जो मोहन भागवत जी ने किया, जो मूर्तियां छोड़ दो, मंदिर तोड़ दो, मंदिर टूट रहे हैं, सब तोड़ रहे हैं,
काशी आपको विध्वंस दिखा चुका हूं, पुरी दिखा चुका हूं, अभी राजस्थान में कांग्रेस का हो चुका, तमिलनाडु दिखा चुका, कर्नाटक दिखा चुका, आपको उत्तराखंड दिखाया, जहां जहां कैलाश केदारनाथ पे कब्जे हो रहे हैं, जहां चारों धाम पहले कब्जा करने का प्रयास हुआ। यानी यह ब्राह्मिक थॉट की तरफ बढ़ता भारत है, जो गांधी ने कहा हिंदुओं को प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, हिंदू मार खाओ, मर जाओ, दुष्कर्म करवाओ। यानी उनके तुष्टीकरण के लिए, और अभी भागवत जी ने जम्मू में कहा कि हम उनको जीतेंगे नहीं, हम उनको प्रसन्न करेंगे। यानी हम लात खा के गुलामों की भांति प्रसन्न करने का उनका काम करेंगे। भागवत जी ने अभी भाषण दिया है। ये वन रिलीजन वन गॉड, यह ब्राह्मिक थॉट है। भारत बहुलतावादी, और वेद कह रहे हैं एकम सत्य विप्रबोधा वदंती, सत्य तो एक ही है, ठीक है, पर उसके अलग अलग रास्ते हैं। उन रास्तों को आप क्यों बंद कर रहे हैं? लेकिन मूढ़ कुतर्क करने आ जाते हैं। ये आदि शंकर से तो ज्यादा समझदार बाप जन्म में नहीं हो सकते, किसी जन्म में। जब आदि शंकर ने भी अद्वैत कहा कि एक ही ब्रह्म है, फिर भी उन्होंने पंच पूजा विधान क्यों दिया? ताकि हर कोई अपनी सहूलियत से अपने ईश्वर, अपनी मूर्ति के रास्ते वहां तक पहुंचे। सनातन इतना साइंटिफिक धर्म है जिसको इन लोगों ने वन रिलीजन वन गॉड के थ्योरी पे ले जा रहे हैं, और ये अब्राहमिक अकॉर्ड का पार्ट है। उस अब्राहमिक अकॉर्ड के अनुसार यदि सत्ता, राज्य सत्ता और आपकी प्रमुख संस्था का रिलीजन बदल दिया जाए तो पूरा समाज का रिलीजन बदल जाएगा। अशोक से लेकर और ईरान के शाह तक इसका उदाहरण है कि सत्ता का धर्म बदला, सत्ता पर बैठे राजा व्यक्ति का धर्म बदल गया, जनता का धर्म बदल गया, और ये कंटिन्यूटी है। भागवत जी कहते हैं मंदिर छोड़, आप मूर्ति छोड़ दीजिए 50 साल के लिए, फिर समान डीएनए कहने लगते हैं, फिर मंदिर सारे टूटने लगते हैं चारों तरफ, एक भी मस्जिद मदरसे नहीं टूटते। समान गॉड है तो सबको तोड़ो ना समान रूप से। फिर आपको वन गॉड की थ्योरी दी जाती है, उनके यहाँ कंटिन्यूटी। फिर कहते हैं हम उनको प्रसन्न करके उनको मनाएंगे। तो आप जो कह रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन मान गए हैं, लेकिन हमारी सत्ता आप वन रिलीजन वन गॉड, और ये अब्राहमिक अकॉर्ड यहूदीवाद के रास्ते। प्रथम पैगंबर जो थे उनके अब्राहम पैगंबर अब्राहम, उन्होंने मूर्ति तोड़ने की शुरुआत की थी। उसी को आखिरी पैगंबर मुहम्मद ने ऊंचाई पर पहुंचाया। वो एक ही कल्ट है, सनातन धर्म अलग है उनसे, पर उनको हमारे धर्म को कल्ट लाके एक, यानी हिंदू समाज की पूरी पहचान को अब्राहमिक बनाने का प्रैक्टिस चल रहा है। आप ये देख लीजिए। और मैंने आज उनको ट्वीट किया, लेकिन मूढ़ हिंदुओं को क्या कहें? मूढ़ हिंदुओं का हम सब में वो एकता स्थापित करना चाहते हैं। गांधी ने करके मर गए, गांधी स्थापित नहीं कर पाए, क्यों देते हो फिर गांधी को गाली? वो भी तो एकता स्थापित करने के लिए कह रहे थे कि दुष्कर्म करा ले हिंदू औरतें, क्यों गाली देते हो? एकता स्थापित हो जाएगा। हिंदू थप्पड़ खाएं एक गाल में, एकता स्थापित हो जाएगा। हिंदू विरोध ना करें, एकता स्थापित हो जाएगा। नेहरू ने भी तो वही कहा कि आक्रांताओं का इतिहास मत पढ़ाइए, नफरत पैदा होती है, एकता स्थापित हो जाएगा। यानी वही थ्योरी आज भी मूढ़, ये जो मूढ़ सरकारी हिंदू हैं वो पहले कांग्रेसी थे, अब भाजपाई बन गए। मूढ़ सरकारी हिंदुओं की पूरी जाति कुंडली वही, उनकी पूरी सोच वही। इसलिए इनको सरकारी हिंदू कहिए, क्योंकि इनको बहुत चुभ रहा है। इनको, आपको किसी से नहीं लड़ना, आपकी पहली लड़ाई आदि शंकर की तरह अपने समाज से होनी चाहिए। इनको रगेद दो, क्योंकि ये हिंदू समाज को दूषित कर रहे हैं, भटका रहे हैं। जो कहा जा रहा है उसको जानबूझ के इधर उधर कोना कतरा लेके आपको समझाने का प्रयास करें। उन सबकी दिशा एकदम एक तय है, वही चल रहा, लेकिन हमारे यहाँ समझने को कोई तैयार नहीं।